हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण की प्रश्न 6.5 है सवाल नंबर 5 आज आपको हल कराऊंगा। देखो इसमें लिखा एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मान लो ये हमारी भूमि है, ये हमारी क्या है, भूमि है। मान लो ये हमारा पेड़ है, ये हमारा क्या है, पेड़ है, ये लो, ठीक है। अब पेड़ क्या है, देखो मान लो यहां से टूट के ऐसे लटक गया, ऐसे लटक गया, तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। अब देखो क्या लिखा, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया, यानी यहां से टूट गया, यहां से, ये पेड़ इतना था ना हमारा, यहां से टूट गया, तो ये 5 मीटर की ऊंचाई है। पहले पेड़ की ऊंचाई थी पूरी, अभी ऊपर का सिरा लटक कर नीचे आ जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, आगे लिखा है उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो ये ऊपरी सिरा आ गया, ठीक है। यहां से कितनी दूरी है, ये 12 मीटर। ये भूमि से 12 मीटर की दूरी पर ये ऊपर का सिरा यहाँ छू गया, तो आधार कितना गया, 12 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। और ये कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो ये हिस्सा कितना मीटर बच गया, से जो खड़ा है यहाँ से टूटा नहीं, ये हिस्सा बच गया 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है और ये टूटा, यहाँ से ये टूट गया, इसका मान हम ज्ञात करेंगे कर्ण का, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगी। देखो बच्चों कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझना कि मान लो ये हमारी भूमि है, राइट, ये हमारी ऊंचाई है, ये लो, मैं लिखूंगा डी बी। ये डी बी क्या हमारा एक पेड़ है, राइट, और ये बीसी क्या हमारी भूमि है। अब पेड़ क्या, मान लो यहां से टूट गया ए बिंदु से, तो ये ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे आ जाएगा, ये हिस्सा टूटकर यहां आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां से आधार कितना दे रखा, 12 मीटर, और पेड़ यहां से कितने ऊंचाई से टूटा, 5 मीटर पर, और ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या हमारे पास, ये लंब है और ये हमारे पास क्या है, आधार। हम क्या ज्ञात कर लेंगे, कर्ण। तो देखो कैसे करेंगे, चित्रानुसार पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई बिंदु ऐसे टूटता है, ठीक है। पेड़ का ऊपरी सिरा कौन सा, डी था, ऊपरी सिरा डी भूमि पर सी बिंदु पर आ जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। अब इसे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगी, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देना क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये कर्ण, कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ये कर्ण का मान तुम्हें ज्ञात करना है, तो क्या मान लेंगे अपन, इसका मान x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, आधार का मान 12 है तो 12 स्क्वायर, और लंब का मान कितना 5 स्क्वायर। आगे यहाँ कर दो या नीचे कर दीजिए। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणा x, 12 स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5। अब 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, दोनों को जोड़ देंगे तो 169। अब देखो बच्चों ये x इंटू x, अब x को गुणा करके करेंगे भाज्य गुणनखंड, 13 का भाग जाता है, इसमें और किसी का भाग नहीं जाता है। अब भाज्य गुणनखंड का मतलब है भाज्य संख्या को भाग देते जाओ, पहले 2 का भाग देंगे, नहीं 3 का भी नहीं जाएगा, 3 के बाद आती है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आती है हमारे पास 11, 11 के बाद 13। इन भाज्य संख्याओं का भाग तो इसमें जाता नहीं है, क्योंकि मुझे तो याद है, आप भी याद रखना 169 में किसका भाग जाता है, 13 का भाग जाता है, 13 बार ही जाता है। तो 169 को लिखेंगे 13 गुणा 13, 13 गुणा 13। अब हम वर्गमूल क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल कैसे लेंगे, x गुणा x, ये मैंने वर्गमूल ले लिया, इधर 13 गुणा 13, इसका भी मैंने वर्गमूल ले लिया। कैसे क्या करते हैं वर्गमूल, ये दो के जोड़े बन जाते हैं, ये x का देखो 2 का समूह बन गया तो x को बाहर निकाल लो, ये 13 2 का समूह बन गया तो 13 बाहर निकाल लो, तो x का मान कितना आ गया 13, x का मान कितना आ गया 13। इसलिए पेड़ के टूटने से पूर्व की कुल ऊंचाई, बच्चों पेड़ की टूटने से पहले की ऊंचाई कितनी है, पे इतनी बड़ी थी बीड़ी, पेड़ यहां से टूट गया, ये 5 मीटर की ऊंचाई, ये तो बच गया, ऊपर का हिस्सा टूट कर इधर अटक गया, तो क्या लिखेंगे हम, AB प्लस, ये AB प्लस AD, ठीक है। या हम क्या लिखेंगे आगे, AB प्लस AD है, नहीं AD, ये AD किसके बराबर है, ये हिस्सा टूटकर इधर अटक गया, AC के बराबर। तो आगे क्या लिखेंगे, AB का मान तो बच गया 5, और AC का मान हमने ज्ञात कर लिया, देखो 13, तो कुल कितना हो गया 18 मीटर। पेड़ की टूटने से पहले कुल ऊंचाई कितनी थी, 18 मीटर थी बच्चों। अब आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके बाद सवाल नंबर 6 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी एक आकृति बनी हुई है, PQR हमारा एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q 25 डिग्री है और कोण R का मान 65 डिग्री है। इस चित्र का अध्ययन करके बताना है कि कौन सा कथन सही है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, कौन सा कथन इसमें से सही है उसकी हमें जांच करनी है। तो देखो लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कितना है 25 डिग्री, कोण R बराबर कितना है 65 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना गया 90 डिग्री। इसलिए इस कोण P का मान हम ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बच्चों, 180 होता है। 180 में से देखो इन तीनों का जोड़ 180 होता है और इन दोनों का जोड़ कितना 90, तो कोण P का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से हम घटाएंगे 90 डिग्री, को कोण P का मान बच जाएगा 90 डिग्री। तो देखो Q का मान 25 डिग्री है, R का मान 65 डिग्री है और P का मान कितना प्राप्त हो गया 90 डिग्री। अब हमें ये पता करना है कि इन तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो देखेंगे क्योंकि त्रिभुज PQR में कोण P
समकोण 90 डिग्री हो गया, पी का मान ये 90 हो गया। इसलिए कोण पी की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो पी की सम्मुख भुजा, ध्यान देना, पी की सम्मुख भुजा, इस पी की सम्मुख भुजा कौन सी, क्यू आर। तो पी की सम्मुख भुजा क्यू आर सबसे बड़ी भुजा होगी। इसलिए एक तरफ क्यू आर का वर्ग आएगा, एक तरफ इन दोनों का वर्ग, क्यू पी का और पी आर का। देखो क्यू आर का और एक तरफ, ये किसका, आरपी का, ये किसका, क्यू आर का। इसलिए कथन 2 क्या लिखा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर सही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण हो गया और 90 डिग्री कोण को कहते हैं समकोण, और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है जो सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब क्यू आर सबसे बड़ी होगी, यानी ये क्यू आर इन दोनों के, इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो कथन 2 सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको सवाल नंबर अगला सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में एक आयत की लंबाई 40 सेमी है और एक विकर्ण 41 सेमी है। ये विकर्ण कितने का है, 41 सेमी का है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, इन चारों भुजाओं का जोड़, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 40 की, तो ये भी कितनी होगी, 40। अब हमें इस भुजा का मान क्या करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, चित्रानुसार। देखो बच्चों, चित्रानुसार हमारे पास क्या बन गया, चित्रानुसार ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी के हमारे समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। इसलिए कर्ण कितना है, 41 सेमी, और आधार कितना है, 40 सेमी, और ये लंब, इस लंब का मान हम क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे अपन, x। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगी। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना, 40, तो 40 वर्ग, और लंब कितना हमारे पास, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना 41। अब देखो कैसे लिखेंगे, 40 का वर्ग 40 गुणा 40, x का वर्ग कितना हमारे पास, x गुणा x, और 41 का वर्ग कितना हमारे पास, 41 इंटू 41। 40 को 40 से गुणा करने पर 1600 बनता है। ये x गुणा x रहने दो आप, 41 को 41 से गुणा करके देखना, 1681 आता है। अब इसको उधर बढ़ा देंगे हम, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x गुणा x। 1681 में से 1600 कम कर दीजिए आप, तो कितना बच जाएगा, 81। इसलिए x इंटू x, अब 81 क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड, तो लिखेंगे 9 गुणा 9, 9 गुणा 9। अब इनका हम वर्गमूल क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, वर्गमूल लेने पर तो कैसे लेंगे, इधर भी x गुणा x और इधर भी 9 गुणा 9। तो इसमें से निकल जाएगा बाहर x, इसमें से बाहर निकल जाएगा 9,
तो x का मान कितना गया, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसलिए आयत का परिमाप हम ज्ञात करेंगे बच्चों, और परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो कैसे क्या करेंगे, लंबाई हमारे पास कितनी है, 40 सेमी, और चौड़ाई, ये आयत की चौड़ाई है। x का मान कितना गया, ये आयत की क्या प्राप्त हो गई हमको, चौड़ाई 9। तो 2 गुणा 40 से 9 जोड़ेंगे तो 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे 98 सेमी। तो आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का सूत्र लगा के हमने ज्ञात कर लिया। लंबाई का मान 40 सेमी है और चौड़ाई का मान हमने ज्ञात कर लिया 9 सेमी पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो लंब का मान हमने ज्ञात कर लिया 9 सेमी। ये लंब क्या है, इस आयत की चौड़ाई है। इस प्रकार हमने इस आयत का परिमाप ज्ञात कर लिया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको इसका अगला सवाल सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी और 30 सेमी है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब चारों भुजाओं का योग। परिमाप किसे कहते हैं, किसी आकृति की सभी भुजाओं के जोड़ को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजा समान होती है, तो हम एक भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अब देखो यहाँ समचतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं, एक 16 सेमी और एक 30 सेमी। ये ऐसे हमने 30 सेमी वाला दिखाया, तो ये 15 सेमी, ये 15 सेमी, 2 भागों बढ़ गया। क्योंकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो हमें लिखना पड़ेगा, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां समकोण बन जाता है। ये विकर्ण और ये विकर्ण यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ क्या बन गया, समकोण। और आधे हो गया समद्विभाजित। ये 30 सेमी वाला 15 बढ़ गया, ये 16 वाला 8 बढ़ गया। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया एओबी। इसलिए समकोण त्रिभुज एओबी में ओ क्या है, समकोण है, इसलिए ए बी कर्ण है। ए बी क्या है, कर्ण। अब लिखेंगे माना, कर्ण बराबर क्या मान लिया अपन ने, x सेमी मान लिया अपन ने। तो इसमें क्या है, ये एक आधार हो गया, एक लंब हो गया। इसलिए समकोण त्रिभुज एओबी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर बनता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो यहाँ पे ये कर्ण कितना बराबर x है, x स्क्वायर। आधार 15 है तो 15 का वर्ग, और ये हमारा लंब कितना है, मेरे इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से एक आधार मानेंगे और एक लंब मानेंगे, 8 स्क्वायर। अब देखो आगे लिखेंगे हम, 15 का स्क्वायर है, मैं आगे लिख दूं यहाँ पे, ये तो x गुणा x, ये 15 गुणा 15, ये 8 गुणा 8। अब 15 को 15 से गुणा करने पर देखना 225 आता है, 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के देखना 289 आता है। तो देखो ये तो x गुणा x। अब 289 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 289 बच्चों ध्यान देना 17 का भाग जाता है 17 बार, याद रखना है आपको। और 17 में 17 का भाग जाता है 1 बार। तो लिखेंगे 17 गुणा 17। अब हम क्या लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर
देखो बच्चों, इधर भी हम वर्गमूल लेंगे और इधर भी हम वर्गमूल लेंगे। ध्यान देना, इसलिए इसमें से बाहर निकल जाएगा x, इसमें बाहर आ जाएगा 17। तो इस x का मान कितना है, 17। तो लिखेंगे इसलिए समचतुर्भुज का परिमाप हम ज्ञात करेंगे 4 इंटू x, क्योंकि इसका मान क्या दिया था x। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का जोड़। जो इस भुजा का माप होगा वही इसका माप होगा और वही इसका माप होगा। चार भुजाएं समान माप की होगी, तो 4 का 4 और x का मान है 17। तो 17 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 68 सेमी। इस प्रकार समचतुर्भुज का हमने परिमाप ज्ञात कर लिया। तो बच्चों, मैं आशा कर सकता हूं आज बताए गए ये सारे सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। बाकी कल मैं आपके नए वीडियो में नई प्रश्नावली लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।